तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, चित्र सहित भारत के 25 प्रमुख दर्रे हम पढ़ने वाले हैं। और आप ले लीजिए एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, रेलवे, दिल्ली कांस्टेबल और एसएससी जीडी के अंदर काफ़ी सारे प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। इससे हमें काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि ये दर्रा कहाँ स्थित है, सीधा नाम देकर पूछा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, जो प्रमुख दर्रे होते हैं उनके बारे में ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ये दर्रा किन को जोड़ता है या किन के बीच स्थित है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम चित्र सहित भारत के 25 प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं और एग्जाम्स में इनसे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्रा किसे कहते हैं। दोस्तों, दर्रा कहते हैं पहाड़ों। दोस्तों, और पहाड़ों और पर्वतों के बीच स्थित एक ऐसा मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है, दर्रा कहलाता है। पहाड़ों एवं पर्वतों के मध्य आवागमन के लिए पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं। पहाड़ों और पर्वतों के मध्य आवागमन के लिए पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहते हैं, जिससे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। ये दर्रे व्यापार, परिवहन और मानवीय प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं प्रमुख दर्रों को पढ़ना। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड भारत का एक प्रमुख राज्य है और उत्तराखंड के अंदर 3 प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर है माना दर्रा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार लगा लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टार लगा लेना। माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी हिमालयी दर्रा है। यह दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का अंतिम छोर है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से भी जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना है माना दर्रा के बारे में कि उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से भी जोड़ता है। इस दर्रे को मानाला, चिरबीतिया और डूंगरी ला के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि दर्रों की मीटर की ऊंचाई नहीं पूछी जाती कभी भी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उनकी ऊंचाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। माना दर्रा की याद रखना है कि ये दर्रा 5,545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट दर्रा है माना दर्रा के बारे में। दोस्तों, लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित हिमालय क्षेत्र का एक पहाड़ी रास्ता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और तिब्बत के नगारी में स्थित लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुरंग शहर से जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है कि कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुरंग शहर से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश व मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, आप देख सकते हैं ये तीर्थ यात्री है जो कैलाश व मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए उपयोग किया जाता है, लिपुलेख दर्रा। आप चित्र में देख सकते हैं। और ये है माना दर्रा, जो लास्ट विलेज भी बोला जाता है। जो माना दर्रा है वो भारत का अंतिम छोर है। आप देख सकते हैं लास्ट विलेज, इंडियन विलेज माना, इसके अंदर लिख रहा है, चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक दर्रा महत्वपूर्ण है, नीति दर्रा। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो याद रखना है, नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। आपको इन तीनों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न में ऐसे देता है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रा नहीं है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और लास्ट जो ऑप्शन होगा वो अलग राज्य के अंदर स्थित होगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर है कराकोरम दर्रा। दोस्तों, कराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर कराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। आप देख सकते हैं ये है कराकोरम की पहाड़ियाँ। और ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता जा रहा है, ये है कराकोरम दर्रा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है।
ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा पास के नियंत्रण में स्थित कश्मीर और चीन को आपस में जोड़ता है। याद रखना है कि कश्मीर और चीन को जोड़ता है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा दोस्तों। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इस वजह से दोस्तों। सेकंड है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भारत के हिमालय क्षेत्र का एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। याद रखना है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित इस दर्रे में भारत का सबसे लंबा सुरंग जवार सुरंग स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट कि जवार सुरंग कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है। ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये भी याद रखना है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जवार सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे के अंदर। दोस्तों एक है पीर पंजाल दर्रा और एक है बुर्जिला दर्रा। तो आपको याद रखना पीर पंजाल दर्रा और एक है बुर्जिला दर्रा। तो आपको याद रखना है कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। आप देख सकते हैं ये जोजिला दर्रे का चित्र है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर है सिपकिला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सिपकिला दर्रा या हिमाचल के प्रदेश के कन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ये है सिपकला दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, रोहतांग दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में कुल्लू घाटी में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। मनाली को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा। आप देख सकते हैं ये है रोहतांग पास। आप चित्र में देख सकते हैं बर्फ से ढका हुआ है, ये है रोहतांग दर्रा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एक और पूछा जाता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जंस्कार पर्वत माला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। दोस्तों लद्दाख के लेह से जोड़ता है, लद्दाख के लेह से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है बारालाचा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रमुख दर्रे हैं सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। दोस्तों मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं, मैं प्रमुख दर्रों को दोबारा बता रहा हूं, लेकिन आपको इस वीडियो को लगभग 3 से 4 बार दोबारा रिपीट करके देखना होगा, तब जाकर आपके दिमाग में ये फिट बैठ पाएंगे। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इनसे भी नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद में इनसे बाहर मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% मेरी गारंटी है कि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपके चला जाए तो मेरी गारंटी है कोई भी प्रश्न इनके बाहर नहीं जाने वाला दर्रों से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर है दीफू दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप चित्र में देख सकते हैं ये है दीफू दर्रे का चित्र। दोस्तों चित्र की सहायता से आपको क्या होगा कि रिलेट करने में आसानी रहेगी और एग्जाम्स में आप अपना प्रदर्शन और अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों दीफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अक्सर पूछा जाता है, आपको याद रखना है दीफू दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। दोस्तों यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित इस दर्रे का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तीसरा प्रमुख दर्रा है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा, यांग्याब दर्रा और बोमडिला दर्रा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों सिक्किम के प्रमुख दर्रे, ये भी अक्सर एग्जाम में सिक्किम के प्रमुख दर्रे तो पूछे ही जाते हैं। दोस्तों नाथुला दर्रा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा सिक्किम राज्य को तिब्बत के चुम्बी घाटी से जोड़ता है। आप चित्र में देख सकते हैं ये है नाथुला दर्रे का पास। आप देख सकते हैं ये है नाथुला दर्रा।
दोस्तों भारत और चीन की सीमा पर स्थित होने के कारण यह दर्रा भारत और चीन के एक प्रमुख व्यापार मार्ग है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित होने के कारण प्रमुख व्यापार मार्ग है। यहाँ से चीन से यातायात के साधन आते हैं, ट्रक वगैरह जो वहाँ से माल लेकर आते हैं। तो आपको याद रखना है नाथुला दर्रा है मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्किम के अंदर। दोस्तों जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा भारत का एक अद्भुत दर्रा है क्योंकि इसका निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तिस्ता नदी के द्वारा जिस दर्रे का निर्माण हुआ है वो है जेलेपला दर्रा। दोस्तों ये दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और भूटान को आपस में जोड़ता है। तो याद रखना है सिक्किम राज्य और भूटान देश को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला दर्रा। तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा आपको याद रखना है। आप दोबारा रिपीट वीडियो को करना, 3 से 4 बार आप देखोगे तो आपको याद होगा। मैं दोबारा पूरी थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम लगेगा और हम वीडियो को लंबा हो जाएगा और वो आपको फिर लंबा वीडियो समझने में आसानी नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों केरल में स्थित प्रमुख दर्रे, हमने अब भारत के उत्तर में स्थित प्रमुख दर्रों को अध्ययन किया, लेकिन केरल के अंदर प्रमुख दक्षिण भारत के अंदर है पाल घाट दर्रा। पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट। पाल घाट दर्रा केरल के पश्चिमी तट में अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। कई बार दोस्तों थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरी में अक्सर आप कितना याद रख पाओगे। अगर सभी याद रखने जाओगे तो आप भूल जाओगे और सभी याद भी नहीं होते। तो आपको कुछ प्रमुख दर्रों को मैंने बता दिया है, आपको उसकी थ्योरी याद रखना है। ये देखिए ये है पालघाट दर्रा जो कोझिकोड को, केरल के कोझिकोड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर से जोड़ता है। दोस्तों सेनकोट्टा दर्रा केरल के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सेनकोट्टा दर्रा, यह दर्रा केरल की इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केरल में स्थित यह दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरै शहर को आपस में जोड़ता है। तो याद रखना सेनकोट्टा दर्रा। तो केरल के अंदर स्थित है पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा केरल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये है हमारी अंतिम स्लाइड और अंतिम स्लाइड में आपको कहता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखना महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे। महाराष्ट्र में भी 2 प्रमुख दर्रे हैं। ये दोनों दर्रे भारत के सबसे महत्वपूर्ण दर्रों में से है क्योंकि ये दोनों दर्रे भारत की राजधानी मुंबई के कई शहरों को आपस में जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है भोर घाट दर्रा। दोस्तों भोर घाट दर्रा भारत के पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा महाराष्ट्र के कर्जत और खांडला के बीच स्थित है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यह दर्रा मुंबई के कई शहरों को जोड़ता है। याद रखने वाली चीज है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो आपको याद रखना है भोर घाट दर्रा। दोस्तों थाल घाट दर्रा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित थाल घाट दर्रा प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई शहर को नासिक से जोड़ता है। दोस्तों मणिपुर के अंदर भी एक प्रमुख दर्रा है, वो है तुजू दर्रा। यह दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर राज्य में स्थित तुजू दर्रा राज्य का एकमात्र दर्रा है। मणिपुर का एकमात्र दर्रा है तुजू दर्रा। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर है भोरघाट दर्रा, थाल घाट दर्रा और मणिपुर के अंदर एक दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है तुजू दर्रा। तो दोस्तों दर्रों से संबंधित ये प्रमुख प्रश्न हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर ये है भोरघाट दर्रा। चित्र के अंदर ये है भोरघाट दर्रा। चित्र से आपको रिलेट करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए आएंगी। मैं चित्र की सहायता से कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्ञान दे पाऊं अच्छा। और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी अगर सीखने को मिला या कुछ भी वैल्यू अगर इस वीडियो से मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बी हैप्पी।